नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। IRCTC घोटाला एक ऐसा मामला जिसने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच भारत के रेल मंत्री थे। लालू परिवार पर आरोप है कि उन्होंने रांची और पुरी के 2 होटलों के ठेके में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई के अनुसार सुजाता होटल्स को अनुचित तरीके से ठेका दिया गया और बदले में लालू परिवार को सस्ते में जमीन मिली। इसी मामले में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ IRCTC घोटाला भ्रष्टाचार के आरोप तय कर दिए हैं। यानी एक तरफ चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ जेल की तलवार भी लटक रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कहते हैं कि सारा खेल वक्त का होता है। अभी चुनाव सर पर है और उससे पहले लालू परिवार को इतना बड़ा झटका लगा है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कितनी गंभीर बात है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उस दौरान भी बिहार के ही रहने वाले थे। उनका सीधा साबका राजनीति की बात करें, जब वो कभी घर भी आते हो तो बिहारियों से पड़ता होगा, और उन्हीं बिहारियों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की। आरोप जो लग रहे हैं वो बड़े ही गंभीर हैं, बड़े ही संगीन है। संगीन इसलिए कह रहा हूं, मैं गंभीर इसलिए कह रहा हूं कि रेल मंत्री थे। उनको देखा जाए, अगर दूसरे तौर पे आगे या पीछे की बात हम ना करें, सीएम बने, उनकी पत्नी सीएम बनी, बेटा 2 बार डिप्टी सीएम बना, सीएम बनना चाह रहा है, खुद से घोषणा कर रहा है। और यही लालू यादव हैं जिनकी राजनीति हमेशा सामाजिक न्याय और अति पिछड़ों की राजनीति पर टिकी रहेंगी राजनीति। और इन्हीं 2 मुद्दों को वे उठाकर सत्ता के केंद्र में बैठे, चाहे वो बिहार की सत्ता केंद्र में बैठे, चाहे केंद्र की सत्ता केंद्र में बैठे। मतलब सोचिए, सामाजिक न्याय किसके साथ? जो गरीब हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दबे हैं, शोषित हैं, जिन्हें समाज का बड़ा तबका कुचल देता है, उनके अरमानों को कुचल देता है। और लालू यादव कहते हैं कि हम तुम्हें समाज के मुख्य धारा में लेकर आएंगे, समाज में जो तुम्हें बहुत कुछ नहीं मिल पा रही हैं, अवसर वगैरह, उसमें तुम्हें प्रतिनिधित्व देंगे। लेकिन लालू यादव कर क्या रहे हैं? उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ नौकरी लो, अपनी जमीन दो। मतलब सोचिए, बिहार में अगर आप देखें तो जो जमीन की बात है, जो नौकरी की बात है, ये कितना बड़ा मसला है। एक पिछड़े हुए राज्य के तौर पे, गरीब राज्य के तौर पे ये देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। और उसी राज्य के लोगों के साथ एक तरह से ठगहारी करना, आप सारे अपने जो वादे थे सामाजिक न्याय के और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने के, क्या भूल गए? क्या आप गरीबों के लिए जो जमीन की बात किए, रोजगार की बात किए, या अवसरों की बात किए नौकरियों वगैरह में, आपको याद नहीं रहा? और देखिए, कोर्ट ने इनको जब पूछा कि क्या आप अपने अपराध को मानते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं जी, मैं मुकदमे का सामना करूंगा। कोर्ट फिर दोबारा पूछता है कि आपके ऊपर, कोर्ट ने जो धाराएं लगाई, मैं एक बार बता देना चाह रहा हूं। IPC की 420 की धारा लगी इस पर, जिसमें आप मान के चलिए कि अगर फैसला आ जाता है तो इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना तक लगाया जा सकता है। और दूसरे मामले में जो है 120B, उसमें लगभग 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है। तो इसके अलावा भी
कोर्ट कह रहा है कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। सोचिए कितना संगीन बात है एक रेल मंत्री के लिए कि आप रेल मंत्री हो और आपकी जानकारी आप खुद ही साजिश कर रहे हो। घोटाले का असली साजिश करता आप हो। तो बाकी सारी चीजें, जिस तरह से आप मुख्यमंत्री रहे या आपकी पत्नी रही, जो कई सारे मामले उठे, कई सारे आरोप लगाए, तो आप सोच सकते हैं कि लालू यादव की जो एक चाल है, जो चरित्र है और चेहरा है, वो किस तरह से दागदार रहा होगा। सर, राहुल गांधी की बात करें तो अब वो क्या करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जो है वो वोट चोरी का नाम ले रहे थे कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचार कर रही है। एसआईआर को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। अब जब ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पर लालू परिवार में ही भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या ये उनका साथ देंगे? अब देखिए, हम इस पे भी आते हैं थोड़ा। अभी कोर्ट का जो और भी जो संगीन जो इल्जाम है उसको लेकर मैं एक बार बता दूं कि कोर्ट कह रही है कि आरोपी व्यापक साजिश में शामिल है। मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर राबड़ी देवी, ये मतलब छोटे मोटे नहीं, लंबा चौड़ा गेम खेल रहे थे। और इसके अलावे ये जब साजिश की है तो इसको काफी जबरदस्त फायदा भी हुआ लालू परिवार को। उसके अलावा कह रहा है कि लालू को बीएनआर होटलों के ट्रांसफर की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। सोचिए, और इसके बावजूद भी जो एक पैरामीटर सेट किए गए थे उसमें काफी कुछ संशोधन किए गए कि इस तरह से अपने लोगों को फायदा मिले और हमारा मामला सेट हो जाए। उसके अलावा कोर्ट ने जो बोला है कि सभी जो बिक्री के लिए उपलब्ध थे प्लॉट, उनका मूल्यांकन भी कम, मतलब पैसा कम बताया गया। और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए। सोचिए। अब आते हैं आपके सवाल पर, जो आपने बोला कि राहुल गांधी को इसका क्या नुकसान होगा। राहुल गांधी की जब पार्टी कांग्रेस सेंटर में थी तो आपको पता है घोटालों का कितना ज्यादा आरोप लगा। अन्न घोटाला, अलकतरा घोटाला, 2G स्कैम, न जाने कितने, हम तो गिना भी नहीं सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में इतना समय नहीं होता कि हम लंबे चौड़े, क्योंकि इनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हमारा प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप गठबंधन में हैं और आप शुरू से क्या कर रहे हैं, वोट चोरी, एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी देंगे, और ये नौकरी देकर ही जमीन आप हड़प रहे हैं। देखिए, बिहारियों के लिए और बिहार के लिए नौकरी इतना मैटर करता है। कहा जाता है कि बिहार में सरकारी नौकरी वाले जो दूल्हे होते हैं उनकी डिमांड बड़ी ज़्यादा होती है, और जमीन जिसके पास है उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो अभी जो हाल में तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरी का जो शगुफा छोड़ा, ये कहीं ना कहीं उस दिमाग पे ही जोर था कि भाई किस तरह से आपके दिमाग में बसा दूं कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा आपको और आप मुझे वोट दे दें। लेकिन जब राहुल गांधी इनके साथ महागठबंधन में है तो सिंपल सी बात है कि आप भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं जी। तो एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और ये मुद्दा इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो जाता है कि एनडीए की जो सरकार है बिहार में, जो नीतीश कुमार जो 20 साल से शासन कर रहे हैं, और जिस तरह डबल इंजन सरकार में मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है इस बिहार को आगे बढ़ाने का, चाहे सड़क की बात हो, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, महिलाओं की आज देखिए छात्रवृत्ति योजना की अगर बात करें, चाहे पोशाक योजना की बात करें, साइकिल योजना, बच्चियों की संख्या एडमिशन के तौर पे देखा जाए तो दुगनी हो गई है जी। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, मतलब पूरे देखिए पूरे राष्ट्र के तौर पे देखा जाए तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 1.5 लाख करोड़ किलोमीटर बन चुके हैं जी। 1.5 लाख किलोमीटर सॉरी। और इसके बाद जो ग्रामीण सड़क की बात करें 1.25 लाख किलोमीटर बन गई है। तो और एक समय ये बात मैटर इसलिए करता है कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें थी ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, हॉस्पिटल बंद रहते थे, स्टाफ रहते नहीं थे। तो जब डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह जीविका दीदियों को इन्होंने जो पैसा दिया, जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को लागू किया 35%, जिस तरह पंचायती राज में आरक्षण दिया, और वैसे में जो आरोप लग रहा है, जो तय हो रहा है, जो फैसला जो कि 10 नवंबर को आएगा रिजल्ट से जस्ट पहले, तो देखिए ये पूरे दिमाग में ये रहेगा लोगों के कि भाई ये तो नौकरी देता तो जरूर है लेकिन जमीन ले लेता है। आपने किसको फायदा पहुंचाया, कितने लोगों को फायदा पहुंचाया, ये देखिए गौर हो जा रहा है अभी। लेकिन ये इसका जो फलक है ना व्यापक है। अब लोगों के अंदर ये बातें जाएंगी कि ये तेजस्वी जो परिवार है, लालू जो परिवार है या राबड़ी परिवार जो है, ये नौकरी देती है लेकिन कुछ ना कुछ हड़प लेती है, जमीन हड़प लेती है, घूस लेके नौकरी देगी। टेंडर में घोटाला, आप समझ रही हैं, सेटिंग, मतलब आपने साजिश की, आपने चीजों को बदलवाए,
मतलब टेंडर जब निकलेगा तो हमारा वो सेट कर जाए और उसी कंपनी को फायदा हो, वही बाजी मार ले जाए, जिसको लालू चाहते हैं, जिसको राबड़ी चाहती है, जिसको तेजस्वी चाहते हैं। तो ये मैसेज बहुत ही गलत गया और खासतौर पर चुनाव की बात है। अभी तो सीट पे ही लड़ रहे हैं लोग, डिप्टी सीएम और सीएम पे ही लड़ रहे हैं लोग। सीएम कौन बनेगा भाई? भ्रष्टाचारी, जिस पर आरोप तय हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करता। हमारे तो मूछें ही नहीं आई थी। आपके कर्म जब खराब हो तो मूछें आने न आने से क्या मतलब है? सबूत तो सबूत है। अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मोदी जी ने ये सब करवाया है, कोर्ट का फैसला है। और लालू यादव सोचिए कि जो आप जातिवाद, भ्रष्टाचार और सत्ता की राजनीति करके जिस तरह से आप सत्ता में बिहार के काबिज हुए, आप आज वही गरीबों का, दलितों का, ईबीसी का, पिछड़ों का आप गुमराह करके आप सत्ता में काबिज होते हैं और उन्हीं के साथ उनका जमीन लेते हैं, नौकरी देते हैं, उनका चारा खा जाते हैं। आप जिस भ्रष्टाचार की बात करके आज भी आप तेजस्वी करते हैं, लालू यादव और राहुल गांधी सब लोग करते हैं, और आपका एक के बाद एक महापाप, महाघोटाला सब सामने आ रहा है। सर लेकिन लालू परिवार जो है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लालू परिवार के बोलने से क्या होगा? ये तो सहानुभूति बटोरना चाह रहा है ना किसी तरह से। जैसे अब आपने बोल दिया कि हर परिवार को नौकरी देंगे, 2.5-3 करोड़ का परिवार है, देंगे क्या आप? जी, झूठी बातें हैं। बजट है क्या बिहार का? बिहार का बजट है 3,16,895 करोड़ और आपका यही निकल जा रहा 5-7 लाख करोड़ चला जा रहा है। आप देंगे क्या? झूठ तो बोल ही रहे हैं। और बाद में क्या करेंगे जब सेंटर का जब वो होगा संशोधन, क्योंकि इतना आसान नहीं, अब नौकरी बोल दिए तुरंत नौकरी दे दिए, उसमें सेंटर की रजामंदी बहुत सारी चीज होती थी। बाद में कह देंगे कि आप सेंटर नहीं दे, मोदी जी ने नहीं देने दिया, मैं तो नौकरी देना ही चाहता था। तो ये जो गेम जो खेलते हैं लोग ना, ये अपने आप में खुद को फंसाने के जैसा है, खुद को गुमराह करने के जैसा है। इनको लगता है कि जनता गुमराह हो रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए चुनाव में क्या है, बड़े वादे कीजिए, सत्ता में शामिल हो जाइए, यही आता है। देखा जाए तो जिस तरह तेजस्वी का शुरू से ही लगातार वो रहा है, जिस तरह से उन्होंने नौकरी के लेके बोला हमने 10 लाख नौकरियां दी। भाई नियोजित शिक्षकों को आप राजकर्मी का दर्जा दे देते हैं और कहते हैं कि नौकरियां दी। 50 लाख एनडीए सरकार ने नौकरियां दी हैं और अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का वादा है। वो 10,000 देने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं 50-50 हज़ार की किस्त में जीविका दीदी को हम देंगे, 2 लाख तक देंगे। लेकिन वो उन्हीं को है जो पात्र हैं, इनकी तरह नहीं कि उठे बोले कि हर परिवार को दे दें। तो हर परिवार को देना बजट है ही नहीं। तो ये साफ साफ साबित कर रहा है, गुमराह कर रहे हैं और इसीलिए ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखो हम तुम्हारी नौकरी देने वाले थे, लेकिन मेरे साथ गलत किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। और इसीलिए सब के सब फंसे हुए हैं। चाहे वो देखिए अभी शेखपुरा के स्थानीय अदालत ने भी वो किया है कि इनको मुकेश सहनी को, राहुल गांधी को, तेजस्वी को भी पीएम मोदी के मां गाली देने पे उनको आदेश जारी किया है समन का। तो ये लगातार जो जिस गालीबाज संस्कृति रही है, भ्रष्टाचारियों की जो संस्कृति रही है और जिस तरह से इसको फला फुला रहे हैं, तो ये विक्टिम कार्ड चाहे जितना भी खेलें, लेकिन देखिए ये जो चुनाव है, भ्रष्टाचार जंगल राज के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है और ये इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा धक्का होगा। और आने वाले चुनाव में अब तय मानिए कि जब प्रचार अभियान स्टार्ट होगा तो एनडीए हो या फिर जो महागठबंधन के विपक्ष में जो खड़े हो रहे हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, पूरे के पूरे बैनर और पोस्टर इनके भ्रष्टाचार से, इनके गुनाह से पटे पड़े होंगे और एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है आने वाले चुनाव में, ये तय मानिए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो IRCTC घोटाला और लालू परिवार पर कोर्ट के इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ बिहार में चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ ये कानूनी कार्रवाई आरजेडी के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। आखिर इस मामले का भविष्य क्या होगा? क्या लालू परिवार चुनाव से पहले जेल का रास्ता देखेगा? ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।